इस वीडियो में हम रिलेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे एंड देन एरो डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन समझ लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं रिलेशन का। ठीक है, तो पहले हम ओरली ऐसे समझ लेते हैं कि रिलेशन में क्या होता है, आपका ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। ठीक है, एक सेट ए होगा, एक सेट बी होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स में ए को इस साइड दिखा देंगे, ठीक है, बी को इस साइड में दिखाएंगे। फिर क्या करेंगे, इस इधर का जो एलिमेंट बी के जिस एलिमेंट से मैप है, ठीक है, रिलेशन में है मतलब, ठीक है, रिलेटेड है, वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 1। और अदरवाइज नहीं है तो उसकी जगह 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अगर ए आई रिलेटेड है बी आई से, तो आपको मैट्रिक्स की जो वैल्यू है, जो भी मैट्रिक्स है, यानी कि मान लीजिए एम आई जे करके लिख रहे हैं, इसको मैट्रिक्स को एम नाम दे दिया, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और अगर ए आई रिलेटेड नहीं है बी जे से, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एम आई जे इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया इसका थ्योरेटिकल फॉर्म। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मान लीजिए ए आपको लिखा हुआ है एक रिलेशन, एक दे दिया है आपको ए इज इक्वल टू 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 3,4, 3,5, 4,5, 5,3। ठीक है, ये हो गया आपके पास ए। देन बी की बात कर लेते हैं। दूसरा रिलेशन आपको दिया है, यहाँ पे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन की बात हो रही है ना। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है आर। ठीक है, इसी की बात कर लेते हैं फिलहाल। ये आपका एक रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, और आपको ए का मान रखना है, तो ए इज इक्वल टू है आपके पास 2,3,4,5। ठीक है, और बी भी यहाँ पे सेम ही है, 2,3,4,5। ठीक है, दोनों सेम ही है। तो अब आपको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देख लेते हैं। ए यहाँ पे लिखेंगे तो ए आपका 2,3,4,5 है, बी भी आपका 2,3,4,5 है। ठीक है, अब देखिए 2 रिलेटेड है 2 से, 2 रिलेटेड है 2 से तो 1 आ जाएगा, 2 रिलेटेड है 3 से 1 आ जाएगा, 2 रिलेटेड है 4 से 1 आ जाएगा, 2 रिलेटेड है 5 है 1 आ जाएगा। 3 रिलेटेड है 2 से, नहीं, 3,2 कहीं नहीं है तो 0 आएगा। 3,3 है, नहीं है तो भी 0 आ जाएगा। 3,4 है 1 आ जाएगा, 3,5 है 1 आ जाएगा, 4,2 है 0 आ जाएगा, 4,3 है नहीं आएगा, 4,4 है नहीं आएगा, 4,5 नहीं है मतलब 4,5 है तो ये 1 आ जाएगा। 5 की बात करें, 5,2 नहीं है, 5,3 है तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। 5,4 भी नहीं है, 5,5 भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए जहाँ पे जो रिलेटेड है वहाँ पे 1 रख देना है, बाकी सब जगह आपको 0 रख देना है। तो इस तरीके से आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं जिसमें ए और बी जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो आपको एक और क्लियर आइडिया मिलेगा। ठीक है, ये ले लेते हैं। सपोज करिए ए इज इक्वल टू है 1,2,3,4, बी इज इक्वल टू है आपका ए, बी, सी। देन आपको रिलेशन दिया हुआ है इसके ऊपर 1, ए, 2, बी, 2, सी एंड 4, बी। ठीक है, ये आपको रिलेशन दे दिया है। तो आप इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाइए, इधर की साइड में ए वाले एलिमेंट 1, 2, 3, 4, इधर की साइड में बी वाले ए, बी, सी। ठीक है, इस टाइप से आप लिखेंगे। इसको थोड़ा सा 1A 1, 1, बी नहीं है 0, 1, सी नहीं है 0, 2, ए, 2, नहीं है 0, 2, बी है, यहाँ पे आप रख दीजिए 1, 2, सी भी है, 4, 3 में कुछ भी नहीं है तो तीनों क्या कर दीजिए आप इसमें 0 कर दीजिए। बाकी आपके पास 4 वाला कर दीजिए, 4, बी, 4, ए, 4, बी है, बाकी नहीं है तो ये 0 कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इसकी एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छा, इसमें एक मैं इंटरेस्टिंग बात बता देती हूँ आपको। मान लीजिए आपका कंपोजिशन वाले का रिलेशन मैट्रिक्स आता है, जैसे कि
एक R1 ये दिया हुआ है, R2 आपको और गिवन दे दिया, ठीक है। और आपको बोला जाएगा कि R1O R2 का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाइए, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि पहले आप R1O R2 निकालिए, ठीक है, उसका मैट्रिक्स आप बना लीजिए। दूसरा तरीका ये है, आप R1 का मैट्रिक्स बनाइए, R2 का मैट्रिक्स बनाइए, ठीक है, और आप क्या कर दीजिए, उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको R1O R2 को चाहिए तो इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लाई इसका मैट्रिक्स कर दीजिए। R2O R1 का करिए तो पहले R2 का मैट्रिक्स लिखिए, फिर मल्टीप्लाई करिए R1 के मैट्रिक्स से, ठीक है। तो उनका कंपोजिशन मैट्रिक्स वही होगा जो आपका कंपोजिशन के बाद मैट्रिक्स बनाइए चाहे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके बनाइए, ठीक है। तो दोनों से सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, ठीक है। इसको हम कई बार ग्राफ भी कह देते हैं, कई बार हम इसको डायग्राफ भी कह देते हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ है ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, आप शब्द कुछ भी दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको कैसे डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट करा जाता है एक रिलेशन के थ्रू, मैं समझा देती हूँ। S = 1 2 3, ठीक है। किसी कोई इस पे एक रिलेशन है R करके, तो इस पे रिलेशन कैसे हो जाएगा, किसी एक सेट पे रिलेशन का मतलब होता है उसका डोमेन और कोडोमेन सेम ही है, ठीक है। S क्रॉस S पे है रिलेशन, 1,1 1,2, देन है 2,3, देन है 3,2 और देन है 3,3, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे प्रेजेंट करेंगे। इसको प्रेजेंट करने का क्या तरीका है, तो आप पहले तो जो S के एलिमेंट है इनको एक छोटे छोटे डॉट करके दिखा लीजिए, ठीक है। तो इनको कह सकते हैं आप वर्टेक्स। अब क्या करिए, जिनके बीच में जो रिलेटेड है, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो जो जिससे रिलेटेड है उनके बीच में एक एज ड्रॉ कर दीजिए। जैसे 1 1 से रिलेटेड है तो यानी कि 1 से 1 में खुद आएगा, ठीक है, और एरो लगा दीजिए ताकि उससे आपको डायरेक्शन पता चले। देन 1 2 से रिलेटेड है तो इनके बीच में एक एज डाल दीजिए, क्योंकि 1 2 से रिलेटेड है। 2 3 से रिलेटेड है तो इनके बीच में भी एक एज डाल दीजिए। 3 2 से रिलेटेड है तो इधर से इधर में भी ये एरो बता रहा है कि 3 2 से भी रिलेटेड है। 3 3 से रिलेटेड है तो इस हिसाब से एक लूप बना देंगे और 3 3 से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको चीज़ समझ आ गई होगी कि आपको जब भी ये दिया जाएगा कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाइए तो आप इसको बना लेंगे, ओके। ये बस नोट करने वाली बात है कि ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो आप देख के समझ ही रहे होंगे, ये तभी पॉसिबल है जब आपका डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम ही हो। जैसे कि अगर A क्रॉस B में बनाया जाए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये जो है वो मैट्रिक्स के लिए तो पॉसिबल है, मैट्रिक्स से दोनों के लिए ही पॉसिबल है। अगर एक ही सेट में है यानी कि S क्रॉस S में भी है तो भी पॉसिबल है, A क्रॉस B है तो भी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब A क्रॉस A में ही रिलेशन दिया होगा, तभी आपका पॉसिबल है, ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। इसी तरीके से अगर आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे दिया हो और आपको पूछा जाए कि रिलेशन निकालिए, ठीक है, सेम इसी की तरह जैसे इसमें भी देख लेते हैं। मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है और आपको रिलेशन बनाना है तो आप बना सकते हैं। आपको पता है जैसे ये वाला हो गया तो डोमेन में क्या रखना है आपको 1 2 3, तो आगे क्या ऐसे बनाएंगे, एक मैं मेंशन कर देती हूँ, ठीक है, एक बार एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ। आपने क्या करना है, ऐसे बनाएंगे ब्रैकेट और आपको दिखाना है कि ये किस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो डोमेन को करता है, तो आपको पता है 1 कॉमा कर लीजिए, 2 कॉमा कर लीजिए, 3 कॉमा कर लीजिए और 4 कॉमा कर लीजिए, ठीक है। ये करना है आपको। अब आपको क्या करना है, 1 किससे रिलेटेड है, A से, तो 1 कॉमा A कर लीजिए, ठीक है। 1 B से भी नहीं है, 1 C से भी नहीं है। 2 किससे रिलेटेड है, 2 है B से रिलेटेड। फिर आपका एक और है 2 C से भी रिलेटेड है, ठीक है। फिर 3 किसी से भी रिलेटेड नहीं है तो आप 3 वाला नहीं लिखेंगे, ठीक है। 3 किसी से रिलेटेड नहीं है। देन आपका आता है 4 किससे रिलेटेड है, B से रिलेटेड, तो 4 कॉमा B, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आप ये वाली चीज़ फॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से इसमें भी देखिए, इसमें पहले मैं एक डायग्राम बना लेती हूँ। एक डायग्राम बना लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे एक एज है, यहाँ से यहाँ के बीच में भी एज है, यहाँ से यहाँ के बीच में भी एज है, यहाँ से यहाँ के बीच में भी एज है, यहाँ से यहाँ के बीच में भी है और इनके बीच में भी है, ठीक है। रिलेशन कैसे बनाएंगे इसमें, तो रिलेशन मैंने आपको बताया है कि इसमें कोडोमेन कोमेन सब सेम होते हैं। तो 1 की तरफ से 2 में जा रहा है एरो, फिर 2 से किस में जा रहा है, 3 में जा रहा है एरो, ठीक है। फिर 3 से किस में जा रहा है, 4 में जा रहा है, 4 से 5 में जा रहा है,
5 से 1 में जा रहा है और 2 से 4 में भी जा रहा है, ठीक है। तो 2,4, तो ये आपका रिलेशन हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों साइड से ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं एरो डायग्राम ऑफ अ रिलेशन। एरो डायग्राम तो ये है कि जैसे A क्रॉस B में रिलेशन है, ठीक है। तो आप क्या करिए, इधर A बनाइए, इधर B बनाइए, ठीक है। A और B, इधर A के एलिमेंट से नोट कर दीजिए, इधर B के एलिमेंट नोट कर, बस जो जिससे रिलेटेड है उसकी तरफ एरो बना दीजिए, ठीक है। जो इससे रिलेटेड है उसकी तरफ इस तरह से एरो बन जाएगा, तो यही एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। A इज इक्वल टू, सपोज करिए आपको गिवन है 1 2 3 इक्वल टू 1, 2, 3। B इज इक्वल टू है आपका A, B, C, D। रिलेशन बराबर कितना हो जाएगा, 1, A, 2, A, 2, D, 3, B एंड 3, D, ठीक है। तो अब आप निकालिए इसका पिक्टोरियल, ये एरो रिप्रेजेंटेशन करिए। तो A B, A में क्या लिखिए, 1 2 3 लिख दिए, इधर क्या लिख दिए, A B C D लिख दीजिए, ठीक है। 1 किससे मैप हो रहा है, A से। 2 किससे मैप हो रहा है, इनके बीच में R रिलेशन है, ठीक है। 2 किससे मैप हो रहा है, A से। 2 किससे मैप हो रहा है, D से। 3 किससे मैप हो रहा है, B से। 3 जा रहा है D के पास। तो ये इसका एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको एरो डायग्राम दिया हो तो आप इसका रिलेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप ऑफ रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में देखेंगे।